मुझे लोगों ने पूछा कि आप रेड डॉट किस सेंसिटिविटी पे रखते हैं, तो उनके लिए भाई क्योंकि सबसे पहले बंदा जो है आप लोगों को मालूम होगा कि बंदे को खुद कंट्रोल करना पड़ता है कि वो खुद कितना कंट्रोल कर रहा है। फिर उस पर वेपन के जो ग्रिप आपने लगाए होते हैं पर उनका कितना कंट्रोल है, फिर जाकर आप सेंसिटिविटी पर कुछ कह रहे हैं। हाँ, सेंसिटिविटी का भी अच्छा रोल है, तो लेकिन मैं बेसिक ये चीज़ इस्तेमाल करता हूँ। देख मैंने अगर मैं ज़्यादा वो हूँ तो आप लोग मेरा वीडियो स्टॉप भी कर सकते हैं, फिर आप आराम से देखकर अपना सेटअप बना लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन कैमरा व्यू मेरा अपने देख के मिला, एनेबल 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 डिसेबल एनेबल एनेबल। तो भाई ग्राफिक हर बंदे के मोबाइल पर वो करता है, क्योंकि मैं आईफोन यूज़र हूँ तो मैं काफ़ी अल्ट्रा पे खेलता हूँ फ्रेम उनका, और मैं ग्राफिक जो होती है मेरी स्मूथ, क्योंकि इससे गेम लैग होना बहुत कम होता है। और मैंने इसको भी क्लासिक किए कलर को। तो भाई कंट्रोलर मैं इस तरह से खेलता हूँ कुछ, ये मेरी कंट्रोलर है, मैं इस तरह से कुछ खेलता हूँ। लेकिन आप हर कोई अपने उससे रख सकता है भाई। अभी जो मेन जो आप टॉपिक है वो है सेंसिटिविटी, कि मैं अपना सेंसिटिविटी क्या रखता हूँ। तो कैमरा सेंसिटिविटी वो आप देख लें कि इनका इतना वो नहीं होता रिक्वेल में। जो रिक्वेल में होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ रिक्वेल बंदा कंट्रोल कर लेता है, तो देख लें। और जो वो करता है तो अपना मेरा वीडियो पॉज करके आप देख लें कि मैं कौन सा मैंने रखा हुआ है। रेड डॉट 2x 4x मतलब 8x पे रखा हुआ है। तो वो जो अभी मैंने वैसे, लेकिन जो वो होता है रिक्वेल वो इस ADS सेंसिटिविटी में आप जितना रखोगे तो उसमें अब ज़्यादा भी कर लें। अगर आप देख लें कि नहीं भाई मैंने इस रिक्वेल कुछ ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और ये मेरा गायरोस्कोप, क्योंकि जब आप इन ADS सेंसिटिविटी और कैमरा को मिला करना फिर जो सेंसिटिविटी बनती है वो होगा आपका गायरोस्कोप, वो आप सारी कंट्रोल कर लेती है कि जितना आप। तो भाई जो नए हैं तो वो अपना ये जो अभी सीख रहे हैं या उन लोगों ने पहले सेंसिटिविटी नहीं रखी हुई, तो वो अपना ये जो 4x जो गायरोस्कोप का सेंसिटिविटी है मैंने तो 300 रखा हुआ है। आप इसको करीब 224 ये रख दें करीब, लेकिन मैंने तो 100 इसलिए क्योंकि मैं अच्छा खासा कंट्रोल कर लेता हूँ। तो भाई ये था मेरा वो सेंसिटिविटी। तो अब चलते हैं एक चेयर पार्क और उसमें चलते हैं, तो देख लेते हैं कि उसमें मैं कितना कंट्रोल कर लेता हूँ। एक चेयर पार्क में हम घुस जाते हैं भाई, फिर देख लेते हैं कि मैं खुद कितना कंट्रोल कर लेता हूँ और बाकी मेरा कितना सेंसिटिविटी का कमाल है। अगर भाई किसी को मेरे सेंसिटिविटी से अगर कुछ फ़ायदा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। M416 मैं सबसे पहले उठा लेता हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट हर प्रो बंदे की जो PUBG में होते हैं, क्योंकि ये ऐसा गन है कि आपको कभी जो आप अगर अच्छा खासा कंट्रोल कर लेते हैं इसका रिक्वेस्ट तो आपको कभी मरने नहीं देगा ये M416। लेकिन स्कारल भी अक्सर लोग पसंद करते हैं स्कारल को, लेकिन कभी कभी वो स्कारल मरवा देता है, तो इसलिए बंदा M4 में, क्योंकि हर प्रो बंदे एक्सपीरियंस उसमें वो है कि वो बंदा रखता है। अच्छा, तो इधर आए हमने ग्रिप पर कि इस पर क्या रखना है, तो इसमें आपको बताऊं कि इधर थंब ग्रिप में भाई कुछ नहीं होता, इसमें मैं सिर्फ रखता हूँ अक्सर मैं हाफ ग्रिप में इसमें रखता हूँ। और भाई मैं स्टॉक में इसमें एक होता है ये टेक्निकल स्टॉक भाई राइफल SMG होता है वो मैं रखता हूँ। भाई सप्रेसर लोग अक्सर सप्रेसर रखते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता भाई, इससे घंटा कुछ नहीं होता भाई। आप ये लगाते हैं कंप्रेसर AR वाला वर्टिकल रिकॉइल, ये मतलब वर्टिकल रिकॉइल से अच्छा खासा होता है। बात इधर कोई एक्शन मैगजीन उठा लें, तो जब भी अपना सेंसिटिविटी फिक्स करें तो उसके बाद अपना एक बार टर्निंग में जाएँ। ऐसा ना हो भाई डायरेक्ट मैच में घुस जाएँ और जब फैल जाए तो भाई मुझे गालियाँ देना शुरू कर दें। भाई अक्सर तो मुझे दोस्त कह रहे थे भाई कि आपकी जो सेंसिटिविटी हम फॉलो करते हैं, मैंने टिकटॉक पर दिया तो लोगों ने कहा था आप कैसे वो कर लेते हैं, क्योंकि हम काफ़ी हमारी सेंसिटिविटी अच्छी ख़राब हो गई यार। तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार ट्रेनिंग लेंगे आज उधर अपना वो चेक करें, क्योंकि हर डिवाइस में फ़र्क होता है, हर कंट्रोलर का अपना वो होता है। तो भाई इधर तो
जितना हद तक मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और रिकॉइल किया मैंने अभी M416 6x पर मैं लगा कर चला। तो भाई 6x आप देखिए तो उसको वापस फेंक देते हैं और लगाते हैं 4x। अभी तक तो 5x नहीं है, तो ऐसा ना हो कि कुछ मुझे पूछे भाई 5x, तो नहीं है भाई 5x। वो भी आप लोगों ने देखा। अच्छा, लोग कह रहे थे कि आप सिर्फ सेंसिटिविटी का नहीं भाई, इसमें अपना बंदे का अपना कंट्रोलर भी होता है। जैसे अभी मैं देखता हूँ कि विदाउट कंट्रोल मेरा सेंसिटिविटी क्या है, आप नहीं कर पाओगे, वो इस तरह जाता रहेगा। तो इसके लिए भाई खुद प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि इसमें कंट्रोल के लिए प्रैक्टिस बाद में कंट्रोल हो जाएगा आपका। फिर भाई हो गया लगाते हैं 3x। ये मेरा अपना कंट्रोलर था और मैं विदाउट तो 3x की आपने लगा, बारी है 2x की। तो मैं कह रहा हूँ कि अपने ट्रेनिंग रूम में जाएं या शेर पार्क में घुस कर पहले अपना भाई हम इधर आकर किसी बंदे से भाई चैलेंज भी लगा देते हैं। तो भाई फाइट लेना चाहते हैं, देखते हैं कि वो अगला बंदा हमसे लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। चलते हैं भाई, दो ने तो पहले से लगाई हुई है शर्त नहीं कहते भाई, चैलेंज भाई। इधर से हमारी गेम शुरू होती है। इधर कुछ इस तरह हो जाता है, बंदा पता नहीं किधर चला जाता है। मैं कंफ्यूज ही रह जाता हूँ कि बंदा, इसलिए देखें भाई वो इसका, क्योंकि ये रूल होता है कि भाई आमने सामने बंदा वो करके लड़े, लेकिन ये भाई चुप गया था। चलो अब इस पर गौर किया जाता है कि किधर तक जाएगा। ये आपके भाई ने जीत लिया भाई, तो आएगा भाई एक और लगाओ। हमें भी शौक चढ़ गया भाई, इसको भी शौक चढ़ गया। तो आ जाओ भाई, हम आपको देख लेते हैं कि भाई आपके भाई ने एक बार फिर विन किया। भाई हमने फिर इसको चैलेंज लगा दी भाई आप आ जाएं, लेकिन भाई बंदा भाई नाराज़ हो गया, पता नहीं क्या भाई। तो भाई शायद डीपी कौन है, कोई गन उठा, इसको मैं पहले चैलेंज देता हूँ भाई, ये एक्सेप्ट करता है। इस पर बंदा फर्स्ट बंदा, तो भाई सामने छुप कर बैठा है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, वैसे मैं सिर्फ मेरा भी कोशिश है जहाँ से इसका मारूँ भाई। ये भाई 3 मैच में लगातार जीत रहा हूँ भाई, 3 मैच। फिर से आया बंदा, मैंने इसको फिर से एक बार चैलेंज दे दिया। अगले बार बंदा भाई गुम हो जाता है, पता नहीं किधर चला जाता है भाई। तब भी हम भी जहन लगाने की कोशिश